एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। शुरू करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो भाई लोगों, एक चीज ध्यान से समझना, रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों के अंदर अगर कोई एक बेसिक डिफरेंस है तो वो ये है कि रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होता है, तो जनरली साल की शुरुआत में ही होगा, जबकि डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ का टाइम पहले से असर्टेन नहीं होगा, जिस प्रकार से ये पीछे आने वाले का टाइम भी पहले से असर्टेन नहीं था। हट जा भाई मेरे। ठीक है, तो डेथ का टाइम पहले से असर्टेन नहीं होगा, यानी कि हमें नहीं पता है कि व्यक्ति कब मरने वाला है। तो हो सकता है कि वो बैलेंस शीट बनने के 2 महीने पहले मर जाए, या 2 महीने बाद मरे, या 4 महीने बाद मरे। फर्ज करते हैं कि 1 अप्रैल को हमारा नया साल शुरू हुआ और हमारे व्यक्ति की डेथ हुई 1 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक हमारे इस व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु हो गई है, कंपनी के लिए काम किया। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बाकी सब जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। बस ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने का प्रोबेबल प्रॉफिट उसके रिश्तेदारों को दे दिया जाए। अब जब हम कहते हैं कि प्रोबेबल प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। देखो, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए सब कुछ वापस से बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग भी बनाना पड़ेगा, P&L भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, और सारी चीजों को इकट्ठा रखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम एक एस्टिमेट प्रॉफिट उसको दे देते हैं। किसको? उसके रिश्तेदारों को, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर्स को। एग्जीक्यूटर मतलब वो रिश्तेदार जो उसका पैसा लेने आए हैं। समझ में आ गया? तो बात ये आती है कि सर, ये प्रोबेबल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट, दो तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप प्रॉफिट टाइम बेसिस के हिसाब से निकालोगे, या फिर आप प्रॉफिट सेल्स बेसिस के हिसाब से निकालो। सर कैसे निकालते हैं? देखो, बहुत आसान है। अगर मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम टाइम बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम बेसिस का मतलब क्या है? हम ये मानेंगे कि पूरे साल प्रॉफिट सेम तरीके से ही आता है। पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ, इस साल भी हमारा प्रॉफिट अमूमन उतना ही होने वाला है। यानी कि फर्ज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं कि प्रीवियस ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ 24,000। पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000। तो हम अगर टाइम बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि इस साल भी अंदाजन 24,000 का ही प्रॉफिट हमारी कंपनी को होगा, और ये मान के हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखो, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर है 24,000, पार्टनर मर गया है 2 मंथ्स आफ्टर बैलेंस शीट। मतलब अगर 1 अप्रैल को हमारी बैलेंस शीट बनी है, तो पार्टनर की डेथ हो गई 1 जून को। 2 महीने का उसने अंतराल लिया है। अच्छी बात है, चलो। अब 2 महीने बाद वो मर गया है, तो अब जब वो मरा तो उसको उसके 2 महीने का प्रोबेबल प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर हम टाइम बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि पूरे साल का प्रॉफिट पिछले साल के हिसाब से है। तो देखो, प्रीवियस ईयर हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000। महीने कितने होते हैं? 12 महीने में 24,000। यानी कि अगर मैं बोलूं, तो पर मंथ पिछले साल हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 24,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 2,000 रुपए पर मंथ हमारा प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलिए। 2,000 रुपए पर मंथ हमारा प्रॉफिट हो गया। अब बंदा कितने महीनों बाद बढ़ा है? पार्टनर डाइड आफ्टर 2 मंथ्स, और हम ये मान रहे हैं कि पिछले साल के हिसाब से ही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ कितना हो गया? 2,000 इंटू 2, यानी कि पूरी फर्म को 2 महीने के अंदर प्रोबेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। इजी है, बहुत आसान है, सिंपल है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब भाई, 4,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये पूरी फर्म को हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है जो बंदा मरा है उसका शेयर कितना है। तो भाई, कौन मरा है? जो भी मान लेते हैं डिसीज्ड पार्टनर, उसका शेयर निकालें। 4,000 इंटू 3/10, यानी कि 1,200। कितना हो गया? 1,200 रुपए का प्रोबेबल प्रॉफिट
है जो कि हम उसको देंगे। अब जब प्रॉफिट बाँटते हैं तो हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, तो मैं एंट्री यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल आप जब बनाओगे तो इस तरफ यानी क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट है, और जब क्रेडिट साइड में आएगा तो यहाँ लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस। क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल सस्पेंस। और अगर आप जनरल एंट्री करोगे तो लिखोगे पी एंड एल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ गया क्या? पी एंड एल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पी एंड एल सस्पेंस क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबल प्रॉफिट है, अंदाजन प्रॉफिट है। अब आप बोलेंगे सर ये तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंपनीज तो हर साल बढ़ती रहती है। सही बात है भाई, पिछले साल अगर मुझे 24 हुआ तो इस साल हो सकता है 40 हो जाए। तो यहां पर इस मेथड की जगह एक नया मेथड निकाला गया जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस। क्या बोलते हैं? टर्नओवर बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। ये कहता है कि देखो पिछले साल कितना भी हुआ उसको छोड़ दो, आप ये पता कर लो कि सेल्स के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेल्स के ऊपर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दो। क्योंकि प्रॉफिट आज की तारीख में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, पर सेल्स तो बहुत इजीली कैलकुलेट करते हैं। भाई 2 महीने में कितना सामान बिका, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। तो यहां हमने बोला कि भाई पिछले साल के हिसाब से आप प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो? प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट कर लो। और मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि भाई पिछले साल मेरा प्रॉफिट था 10%, इस साल मुझे 10 लाख की सेल हुई, तो ऑटोमेटिकली मैं निकाल लूंगा कि भाई 10% के आसपास का मेरा प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 लाख का मेरा प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि 10 की जगह 11 हो सकता है 10 की जगह 9 हो, और प्रोबेबल पिछले साल के हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला, पिछले साल कितनी बिक्री हुई थी, और दूसरा, इस साल जब वो बंदा मर गया है तो कितनी बिक्री हुई है। क्वेश्चन से समझते हैं। पार्टनर डाइस जिसका शेयर था 1/3, 1 मार्च 2023, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर को हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। पार्टनर मरा 1 मार्च को। कितने महीने हो गए? जनवरी फरवरी, 2 महीने। ठीक है, आगे देखो। द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ आर टू बी एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेल्स के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। अच्छी बात है। अज्यूमिंग प्रॉफिट ऑफ 2022 इज सेम एज ऑफ, अरे क्या हो गया ये, एक मिनट रुको। अज्यूमिंग प्रॉफिट फॉर 2023 इज सेम एज ऑफ 2022। ठीक है, यानी कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो भी हम मानेंगे पिछले साल के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड बी, पिछले साल की आपकी सेल कितनी है? 1,20,000, और 1,20,000 की सेल पे हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 24,000। समझ गए? 1,20,000 रुपए का सामान बेचा जिसमें से 24,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? कैलकुलेट करके देखें। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना? 1,20,000, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 24,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन सेल यानी प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 20। ये आ रहा है 20, तो हम क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको लिखेंगे 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ रही है? 20%। यानी आप जितनी भी सेल कर रहे हो उसके हिसाब से 20% का आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब ये पिछले 2 महीने में भाई साहब सेल कितनी हुई? सेल्स इन जैन एंड फेब, 2 महीने की 30,000 रुपए। इसका प्रॉफिट कितना होगा? 20% ही मान के चले, 30,000 इंटू 20/100 कितना हो गया? 6,000 रुपए। ये क्या आ गया? आपका प्रॉफिट टिल डेट। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको मिटाकर। प्रॉफिट टिल डेट आ रहा है, टिल डेट मतलब आज की तारीख तक, प्रॉफिट टिल डेट आ रहा है 6,000 रुपए। ठीक है, कैसे निकाला? सर 30,000 का 20% जो कि पिछले साल का प्रॉफिट ऑन सेल्स था। अब जो मरा है वो कौन है भैया? पार्टनर डाइड, जो मरा मान लेते सी मरा, तो सी का शेयर कितना हो गया? 6,000 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 2,000 रुपए। ये आपका सी का शेयर आ गया। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल
आप इसमें डाल दोगे 2000 रुपए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, ईज़ी है, सिंपल है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों में सिर्फ ये ही डिफरेंस है कि रिटायरमेंट क्योंकि जब बैलेंस शीट बनती है उसी तारीख को होता है जनरली, तो कोई भी प्रॉफिट 2-3 महीने का नहीं निकालना पड़ता। जबकि डेथ असर्टेन है, हमें नहीं पता है कि कब होने वाली है, तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब व्यक्ति मरा है, उस टाइम इंटरवल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि उसको दे दिया जाएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन उसी तरीके से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल उसी तरीके से बनता है। एक चीज है जो कि आपको डिफरेंस बताती है इन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। देखो यहां पर जब रिटायरमेंट का पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे तो हम 3 पार्टनर्स का इकट्ठा बना रहे थे। अब क्योंकि पार्टनर मर गया है तो हम तीनों का ना बना के सिर्फ एक ही पार्टनर का यहां पर कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या आता है उसमें मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे बाय बैलेंस बीडी उसका बैलेंस, बाय रिवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट है तो वो आ गया, बाय जनरल रिजर्व कुछ है तो वो आ गया, बाय जो गुडविल का शेयर होगा उसका वो आ जाएगा, मान लेते 2 पार्टनर का तो बाय ए बाय सी गुडविल का शेयर, और बाय जो अभी अपन ने निकाला पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, इसके हिसाब से हम उसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको मान लेते सी है तो सीज, ये सी क्या बी है, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब सवाल उठता है सर एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है? तो बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट बिल्कुल सेम है जो कि लोन अकाउंट बनता है, बस उसके नाम की हेडिंग बदल जाती है। और मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो लगा रहा हूं जिसके अंदर लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बिल्कुल सेम बता दिया है। ठीक है जी, और वहीं मैंने समझा भी दिया था कि एग्जीक्यूटर में बस ऊपर नाम बदलेगा, तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन से जाके देख लेना। डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर इसके अलावा तुम्हारे कोर्स में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। तुझे कुछ मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेथ आपका समाप्त हो चुका है। कल की वीडियो में हम डिसोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। डिसोल्यूशन बहुत इजी है और बहुत आराम से उसके अंदर भी नंबर आते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। हमने एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया एंड डेथ इन वन शॉट कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।